जनाब चेयर, मिस्र को मौका देने पर आपका शुक्रिया, ताकि हम इथोपिया के वफ्द की जानिब से लगाए गए इल्जामात पर हक़ जवाब इस्तेमाल कर सके। सबसे पहले इथोपियन डैम के बारे में हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है और इसे आज से पहर जनरल डेविड में हमारे वज़ीर ख़ारजा ने बयान किया और इसे आज से पहर जनरल डिबेट में हमारे वज़ीर ख़ारजा ने बयान किया था। ये डैम एक तरफा इक़दाम है जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। मिस्र इस बात पर जोर देता है कि बावजूद इसके कि इथोपिया मुख्तलिफ सतही दलाइल से इस डैम को कबूलियत और कानूनी हैसियत देने की कोशिश कर रहा है। हकीकत ये है कि ये डैम एक गैर कानूनी इक़दाम है जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन और असूलों की खिलाफ वर्जी करता है और मशरक़ी दरियाए नील के कानूनी ढांचे पर कोई असर नहीं डाल सकता। मजीद बरा इथोपिया के हालिया इक़दामात एक नई खिलाफ वर्जी है जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों की तवील फहरिस्त में इजाफा करते हैं, जिनमें 15 सितंबर 2021 को सलामती कौंसिल के सदारती बयान को नजरअंदाज करना भी शामिल है। जनाब चेयर, मुझे इथोपिया के नुमाइंदे की बेबुनियाद बातों पर भी जवाब देने की इजाज़त दीजिए। मिस्र इथोपियन नुमाइंदे की जानिब से हमारे आज से पहर जनरल असेंबली के खिताब में जवाब में लगाए गए तमाम बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। अगर इथोपिया वाकई जानना चाहता है कि अफ्रीका में अमन, इस्तेहकाम और सलामती को कौन कौन नुकसान पहुँचा रहा है, तो इसे सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना होगा। ये इथोपिया ही है जिसने एक ऐसे मुआहिदे पर दस्तखत किए जो सोमालिया जैसे बिरादर अफ्रीकी मुल्क की खुद मुख्तारी और वहदत के लिए ख़तरा है, क्योंकि इस मुआहिदे के ज़रिए सोमालिया की इलाकाई सालिमियत को तोड़ा गया। यही इथोपिया है जो बार बार सूडान के अल-फशाका इलाके पर हमला करता है और इसके वसाइल को गैर कानूनी तौर पर लूटता है। ये मिस्र नहीं बल्कि इथोपिया है। यही इथोपिया है जिसकी फ़ौज को अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन से निकाला गया। ये मिस्र नहीं बल्कि इथोपिया है। यही इथोपिया जिसने एरिट्रिया पर बरसों जंग मुसल्लत किया और मुहासरा किया और आज भी समंदर तक रसाई के ख्वाब के लिए इससे नई जंग की धमकियां देता है। ये मिस्र नहीं बल्कि इथोपिया है। यही इथोपिया जो अफ्रीकी यूनियन के झंडे के बगैर सोमालिया में अपनी फौजी कार्रवाइयाँ चलाता है। ये मिस्र नहीं बल्कि इथोपिया है। इथोपिया जो कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तस्लीम शुदा असूलों और अफ्रीका के तस्लीम शुदा असूल यानी कि सरहदों की तकद्दुस को पामाल करता है। ये समझता है कि दरियाए नील के पानी पर काबिज हो जाएगा और मिस्र और सूडान जैसे ज़ेर ममालिक को इनके तारीखी हक से महरूम कर सकता है। इथोपिया को अपनी ताकत और कंट्रोल के ख्याली ख्वाबों से बाहर आना चाहिए। यह हकीकत मानना होगी कि इसके इल्ज़ामात दरअसल मन घड़त और बेबुनियाद हैं, जो इसके अंदरूनी मसाइल से पैदा होते हैं और इन मसाइल को छिपाने के लिए वो मसनूई दुश्मन तराशता है। एक मुस्तहकम और मुहज़्ज़ब मिस्र ऐसे गुमराह कुन रवैयों से बालातर है। हम इथोपिया से अपील करते हैं कि वो दानिशमंदी इख्तियार करें, अपने पड़ोसियों को धमकाना बंद करें और ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जो बर्र-ए-आज़म को गैर मुस्तहकम करते हैं। हम इथोपिया से कहते हैं कि वो अफ्रीकी खानदान में अमन और इस्तेहकाम के सतून के तौर पर वापस आए, ना कि बतौर खतरा या तबाह कुन अंसर।